ये चलते हैं मेहमानों के पास, जिन मेहमानों ने 100 के आंकड़े तक पहुंचाया है। कुछ हांगझोऊ से हैं, कुछ जीत कर लौटे हैं चैंपियंस। पहले चलते हैं संजीव के पास, जो सीधे हांगझोऊ से हैं और संजीव के साथ खिलाड़ी भी हैं जो जिन्होंने आज आर्चरी में, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। और संजीव, आपका बेहद स्वागत है। ईशा, आपका बेहद स्वागत है। संजीव के साथ हमारे दो खिलाड़ी भी दिख रहे हैं, अभिषेक वर्मा और ओजस या ज्योति है, ज्योति ओ तीन ज्योति है। सबसे पहले संजीव, संजीव सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे 10-15 साल पहले याद है, जब मैंने आपका एक कंपाउंड आर्चरी में आपका एक स्टोरी कर रहा था, तो आप बोले लोग मुझ पे हंस रहे हैं कि ये कौन सी आर्चरी ले आए। तब आपने बताया कि ये सिल्वेस्टर स्टैलोन फिल्म में यूज़ कर रहे हैं, रॉकी फिल्म में यूज़ है, कई सारे इंडियन फिल्म में यूज़ है। और अभिषेक और ज्योति को हमेशा से, अभिषेक से मैं बातचीत करता रहता हूँ कि वो बड़ा उनको मलाल रहता है कि हमारे स्पोर्ट को वो तवज्जो नहीं मिलती है, ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। आज वो सारा मलाल पूरा हो गया है, 100 पहुंच गए हम आपकी वजह से। बिल्कुल देखिए, इस बार 100 के पार जो मोदी जी का लक्ष्य था वो हम लोग ने कंप्लीट किया। सबसे खुशी की बात है कि हमारे कंपाउंड आर्चर 2004 में, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही था। लोग हंसते थे जब हम कंपाउंड की शुरुआत किए थे। कोई बिलीव नहीं करता था कि शायद एक दिन हम लोग का वर्चस्व बनेगा वर्ल्ड में। लेकिन इस साल हम लोग ने वर्ल्ड में वर्चस्व बनाया, वर्ल्ड चैंपियन बने, पेरिस में गोल्ड मेडल जीता। और अभी देखिए 5 गोल्ड मेडल का पहला ये भी इतिहास रचा गया है कि एशियाई खेलों में किसी टीम ने पांचों पांचों का एकल खिताब जीत लिया। टीम और दोनों का उन्होंने जीता है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे, ये रिकॉर्ड कहेंगे। और साथ साथ ज्योति सुरेखा ने 3 स्वर्ण पदक जीते, अपने नाम किए। अभिषेक का शायद ये 17वां पदक होगा। 70 मेडल्स इन द लास्ट 15 ईयर्स, क्योंकि वो सबसे पहले हमसे जुड़े थे 2005 अच्छा से जूनियर एशियन संजीव, चैंपियन। आपको याद होगा आप मुझसे पूछते थे कि आप पे लोग नहीं हंसते, आप हमारी स्टोरी करते हैं तो नहीं, उस समय हमें लगता था। और देखिए अभी भी लोगों को विश्वास नहीं था कि शायद हम 5 पदक जीत पाए। लोग बोलते थे कि नहीं नहीं, कभी हम लोग ने तो 3-4 पदक से ज्यादा जीते नहीं, कैसे जीतेंगे। और आज देखिए अच्छा, 9 आपके पदक पीछे जीत शायद के। ज्योति है, आपके पीछे जी ज्योति है। जी। ज्योति कलेक्टर साहिबा, आपका स्वागत है। और आप कलेक्टर भी हैं, पढ़ने में भी ज़हीन है, और आप ये है, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि हाउ स्पेशल इज दिस मेडल फॉर यू, इफ यू कुड स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इस एडिशन में आर्चरी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। 9 मेडल्स जीते हैं हम, एंड उसमें बहुत सारे गोल्ड भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभिषेक, आपसे बराबर बात होती थी, आज थोड़ा मलाल गया है आपका। 100 में आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप वर्ल्ड चैंपियन रहे, वर्ल्ड नंबर 1 आप पहले रहे, इतने बड़े आप आर्चर हैं, लेकिन आप इतना पोलाइट है। मैं जानता हूँ अभिषेक छोटे बच्चों को बहुत सिखाते हैं, और इसलिए मैं अभिषेक की बराबर तारीफ करता हूँ। बराबर कांटेक्ट में रहते हैं मीडिया के लोगों से भी, और बहुत बड़ी बात है। अभिषेक, ओवरऑल ये फीलिंग, ठीक है ओलंपिक स्पोर्ट ये अभी नहीं बना है, लेकिन जो आप लोगों ने किया है वो काबिले तारीफ है पूरी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए। बताइए, क्योंकि 9 मेडल कोई वाकई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने जहां पे पहुंचाया है ये ऐतिहासिक मुकाम है। बहुत अच्छा है, ऐतिहासिक सच में है। और इंडिया बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। अब आप यंगस्टर जो आ गए हैं वो एक अपने आप में बूस्ट पैदा कर रहे हैं, मेडल्स ला रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। तो कह सकते हैं सिर्फ आर्चरी में नहीं, सारे इवेंट्स में, सारे स्पोर्ट्स में इवन भारत बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही करता रहे, और ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो इंडिया और तरक्की करेगी। लेकिन ये जो आप मैं बोले आप थे हमसे, विमल जी, स, जो आपने स, बोला कि कैसे, मतलब जो 14 साल का सफर आज 1900 साल हो गए, तो इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पिछले अगर आप बिल्कुल देखेंगे संजीव, तो संजीव हम है। ना, संजीव इस मुकाम पे ये भी जानना जरूरी है कि बहुत सारे, आप जैसे एक लड़की है आपके यहाँ, हालांकि इस गेम में नहीं है, जिनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल शूटर्स, नॉर्मल आर्चर्स के साथ पैरा करती में, है। पैरा में मुझे जो उसमें जी। जो टीम, जिस टीम ने जीती है उसकी सबसे बड़ा स्ट्रगल उसमें किस खिलाड़ी को था? एक छोटी सी कोई स्ट्रगल की कहानी सुनाई, भारतीय दर्शक जानना चाहते हैं। बहुत रोल, मतलब इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को। देखिए जैसे शीतल का, जैसा आपने बताया, जो आर्मलेस, फर्स्ट आर्मलेस गर्ल है, जो कि उसने आप विश्व थोड़ा में बीच में सिल्वर फ्रेम में आ मेडल जाए। जीता। वो विश्व मेडल में जीता, जो इस बार पैरा का वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ ज्योति था। को भी बीच में वहां पे रखिए, ज्योति बीच में आ जाओ। वहां पे शीतल, वहां पे जो शीतल थे, शीतल देवी थी, सरिता थी, और राकेश कुमार, ये तीनों ही, इन्होंने एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज जीता। और ये दर्शाया कि आर्मलेस लड़कियां भी पैरा की, जिनको जो, जैसे राकेश पैर से, उनको, सरिता, दोनों को पैर का प्रॉब्लम है, उसको दोनों बांह नहीं है, लेकिन अगर आदमी दृढ़ शक्ति रहे और आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारे पैरा आर्चर ने दिखाया। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी,
हम लोग ने जब कटरा में 2019 में जब हमने एकेडमी का शुरुआत किया शाइन बोर्ड नहीं, के यहाँ जो तहत, यहाँ जो प्लेयर्स आए उसके यहाँ जो प्लेयर्स आए उसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल किस प्लेयर के लिए रहा जिन्होंने मेडल जीता है? इसमें ना स्ट्रगल सभी का बोलेंगे, कोई बढ़िया परिवार से नहीं होता, हर एक को डाउन टू अर्थ फैमिली, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सबको आती है। अब चाहे उसमें जॉब की हो या इक्विपमेंट इतना कॉस्टली हो उसकी हो, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है तो ही यहाँ पे अचीव कर पा रहे हैं। आज की डेट में हमारे गेम्स में कई सारी चीजें चेंज हो गई हैं कि आपको 2 सेट रखने हैं और 2 सेट की कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है, तो नहीं कर सकते कोई मिडिल क्लास फैमिली की अफोर्ड की एक बच्चे को खेलने के लिए आप अमाउंट वो दे दो, सामान दे दो। तो इसमें ज्योति, बखूबी हमारा हाँ, एक सवाल ज्योति, आप कलेक्टर बनी हैं, आपको स्टेट ने आपको सराहा भी है, कितना स्ट्रगल है यहाँ, मतलब अब जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आप आई वहाँ से कलेक्टर बनना, आर्चरी में मेडल जीतना, पढ़ाई और इसको बैलेंस करना और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, ओवरऑल आपके लिए कैसा सफर रहा है ये? सर, मैं डेप्यूटी कलेक्टर मुझे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने, मेरे मेडल्स अचीवमेंट्स को देखते हुए। तो ये जो भी पोस्ट मिला वो आर्चरी के थ्रू ही मिला, एंड उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंकरेज किया, तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। एंड स्ट्रगल्स तो जैसे कहा है सर, सब हर किसी के होते, कहीं छोटे होते कहीं बड़े होते हैं, तो सबका अपना अपना है, तो पार करना ही पड़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल क्या रहा यहां तक पहुंचने के लिए अब तक पूरे करियर में? सर, ऐसे इंडियन टीम में बार बार ही सिलेक्शन में आना, सिलेक्ट होना एंड इस लेवल पे परफॉर्म करना ही एक तरह का स्ट्रगल है सर।